राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे हो आप सभी? आपने देखा होगा कल हम लोग सभी गए थे। बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ पार्टी के लोग भी आ रहे थे, विपक्ष वाले भी आ रहे थे। एक गुड़िया जो है उसकी मम्मी बैठी हुई है इतने दिनों से वहाँ पे आंदोलन कर रही है। 1 महीने से 13 साल की जो लड़की है वो बिटिया उसका अपहरण हो गया है। मुकदमा भी नाम दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने उसको मुकदमे को क्या बोलते हैं अज्ञात में लिखा है। तो वो इतने दिनों से बैठी हुई है उसकी मम्मी वहाँ पे। तो हम जैसे लोगों को जब इतना लोगों ने सहयोग करा, इतना देश की जनता ने प्यार दिया, बहुत सारी महिलाओं ने भी मुझे प्यार दिया, तो इसलिए मैं गई उनकी आवाज़ को वहाँ पर उठाने के लिए। मुझे जाना भी चाहिए था कि भाई उनको जो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनकी आवाज़ ऊपर उठे ताकि प्रशासन की समझ में आवे। तो मुरादाबाद के जो प्रशासन है, एसएसपी कार्यालय पे सामने वो धरना चल रहा है। उसकी माँ दिन में भी और रात में भी वहाँ धरने पे बैठी रहे। उनकी आवाज़ को सहयोग देने के लिए, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए हम लोग वहाँ पे गए। सभी लोग, बहुत सारे लोग थे। मैं जब वहाँ पहुँची बहुत सारे लोग थे, तो मैंने वीडियो भी लाइव करी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, पुलिस प्रशासन, देखिए कितना भयभीत है। आप बताना कि क्या ये गलत है? अगर किसी महिला की बेटी गायब है, अगर हम उनका सहयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर किसी के साथ में बलात्कार हो गया, बेटी के साथ में उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ये गलत है? और इन्होंने इतने सारे लोगों पे मुकदमे लगा दिए, कोरोना के, ये वो पता नहीं क्या क्या मुकदमे लगा दिए। तो उसमें नाम हमारा भी शामिल है। खैर कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते हैं जब आप सच के लिए लड़ते हो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये गलत है या सही है किसी पीड़ित के साथ में खड़ा होना? अगर इस तरीके से देखिए, मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके माँ बाप रोक लेते हैं। माँ बाप डर जावे। मेरी मदर है, वो बेचारी काफ़ी परेशान हो रही है, लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया। अगर इस तरीके से मुकदमे होंगे तो क्या कोई किसी के साथ खड़ा होगा? क्या कोई किसी की आवाज़ को ऐसे इस तरीके से बुलंद करेगा? तो क्या हमने गलती करी? एक 13 साल की बच्ची नहीं मिल रही है, उनकी माँ इतनी दुखी है, क्या गलती करी उनका सहयोग करके? तो ये नकारा काम ये कर रहे हैं, उसके बावजूद मुकदमे लगा रहे हैं कि भड़काऊ भाषण दिया। मेरे पेज पर लाइव है, जो भी मैंने भाषण दिया वहाँ, जो भी मैंने बोला, जो भी जनता से मैंने अपील करी, तो क्या उसमें भड़काऊ कुछ ऐसा है? जब इनके नेता भड़काऊ भाषण दे रहे, किसी किसी के खिलाफ नारे लगा रहे, किसी किसी के धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे, क्या वो भड़काऊ नहीं था? किसी किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, किसी महिला के लिए कुछ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। इस बात का दुख है हमें, तो इस बात की तकलीफ है। इस बात का दुख नहीं है कि मुकदमा हो गया, इस बात की तकलीफ है हमें तो। और ये बतावें कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ कोई मुकदमे हुए? और जो लोग हैं जो उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, एक का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो करीना को क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई? तो हमें दिक्कत ये नहीं कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमा करा। बस हम तो ये जानना चाह रहे हैं वहाँ के प्रशासन से, भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या किसी गरीब के साथ में, किसी पीड़ित के साथ में खड़ा होना गलत है? ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें। और इसी पेज पे मेरे पड़ी हुई है वो वीडियो जो मैंने लोगों से सहयोग मांगा है, वो एक माँ के लिए हो, तो क्या उसमें क्या भड़काऊ मैंने किया, क्या नहीं किया, आप ये भी चीज़ देख लेना। तो मैं ये प्रशासन से पूछ रही हूँ, आप इतने नकारा हो गए? वो 10 जनवरी की घटना, उन पर तो तुम पे मुकदमे करे ना गए, उनके तो तुमने मुकदमे कर दिए उल्टे सीधे उसमें। तो मैं ये जानना चाहूँ आप सभी लोगों से कि उन पे क्यों नहीं करे मुकदमे नाम दर्ज सभी के ऊपर? तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी ज़्यादा बताना। और एक खास बात हो रहा है, खुशी का माहौल भी है थोड़ा सा। जितने भी मुकदमे एमपी एमएलए ने हटाए हैं ना अपने ऊपर से, सरकार आते ही, ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, हटाए ना, उन सब की लिस्ट मांगी गई है कि जब तक कोर्ट उन्हें बहाल नहीं करेगा, हाई कोर्ट बहाल नहीं करेगा। ये जो सीबीआई के बिल्कुल मेन डायरेक्टर हैं, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि यहाँ कोई एक इतना सच्चा व्यक्ति निकल करके आया कि मुख्यमंत्री तक ने मुकदमे हटा दिए। भाई अपने ऊपर से देखो तो सही माहौल। सरकार आते ही सारे इनके जितने एमपी एमएलए थे सारे धुल के मशीन में निकल गए, सारे अपने आप को मुकदमे पे सारे मुकदमे इन्होंने हटा दिए। तो खुश हो जाइए, सारी फाइलें मंगवाई हैं। उस बंदे को मैं सैल्यूट करती हूँ, इतनी हिम्मत के साथ में आपने इनके सारे मुकदमे खोले हैं कि आपने सारी फाइलें मंगवाई कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं हटा सकता जिसका कोर्ट का आदेश नहीं होता। तो थोड़े खुश हो जाइए, क्योंकि इन्होंने तो सारे मुकदमे हटा लिए और उल्टे सीधे मुकदमे लगा रहे। उस विष्णु शर्मा पे तो मुकदमा तुम पे करा नहीं गया, जिनके नाम दर्ज उसकी माँ ने करवाया, कुमकुम जी ने, जो बेटी गायब है 10 महीने से, 1 महीने से उसकी माँ बैठी है धरने पे, उन पे तो आप पे मुकदमा करा नहीं गया। तो आप सहयोग करने वाले लोगों पे मुकदमा करोगे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजबूती से है, साथ है, उनका पूरा सहयोग करेंगे। और अगर ऐसी ही बात रही, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो और उनकी बेटी ना मिलती है ना,
तो फिर दोबारा से आएंगे। ऐसी बात नहीं है, आएंगे नहीं है तो मुकदमों से डर जाएंगे। उल्टी सीधी चीज़ें लगाई है ना, सारी वीडियो लाइव है। और जितने भी वो वहाँ पे SI है ना, उन्होंने गड़बड़ करी, पंकज सिंह ने, उनको ना लाइन हाजिर करा, दूसरी जगह भेज दिया, दूसरी चौकी दे दी गई। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी वहाँ के प्रशासन से और उनको सहयोग करने के लिए फिर आ रहे हैं मुरादाबाद में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, एकत्रित रहना, एक रहना, ऐसे मुकदमे से नहीं डरना, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आप मुकदमे से मत डरना। हाँ, अगर आपने कोई गलत काम किया तो अभी आपको डर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता, मैंने एक पीड़ित का साथ दे करके, एक बेटी का अपहरण हो गया, उसका सहयोग, उनकी माँ का सहयोग करके, एक माँ का दुख समझ करके हम लोगों ने उनका साथ दिया। तो हमने कुछ गलत करा? हमने कुछ गलत नहीं करा। हम अपने निगाहों में ठीक है, आप जैसे लोगों की निगाहों में ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत करा। एक माँ बहुत दुखी है, मैंने बताया था, एक माँ बहुत दुखी है। तो आप वो भी वीडियो देखना कि क्या हमने भड़काऊ भाषण दे दिया। और इनके जो ये प्रचारक फिर रहे झंडा लिए लिए, इनकी भी देख लेना ये क्या क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप अपना ध्यान रखना, एक रहना। बाकी हम लोग सच के लिए काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ और हमें बेहतर करना होगा, और कुछ बेहतर करना होगा। 2022 में चुनाव है, ये इस तरीके से लोगों को डराते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम। आप सभी अपना ध्यान रखना। और एक भाई का वो आ रहा था मेरे पे कमेंट कि आप वो नहीं बोलते हैं जय बुधाय नमः, तो मैं उनको भी जय नमो बुधाय बोलती हूँ भाई। ऐसा नहीं है, मेरे को थोड़ा पता नहीं है, मुझे इस बात का रहता है कि मतलब मैं कहीं कुछ शब्द ऐसे गलत न बोल दूँ जिससे आपको तकलीफ हो, तो इसलिए मैं नहीं बोला था। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ, सभी धर्म के लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ। और अपमान करने वाले तो यही बहुत है जो एक दूसरे का अपमान करते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, रोडों पे गर्दा है, तो मान लीजिए आने वाले समय में चुनाव है, तो ये रोडों पे गर्दा लेकर के आ रहे हैं दिल्ली से, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। सभी लोगों को एक रहना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारी वीडियो मेरी पुरानी भी है जिनमें मैंने बोला हिंदुस्तान, भारत ख्वाब है, ख्वाब है भाई। परमात्मा जो नेचुरल चीज़ें बनाता है, ख्वाब तो नेचुरल है ना, उसमें कोई भी आ सकता है। किसी के लिए भी पनाह है, किसी के लिए भी जगह है, तो इसलिए आप लड़ना मत, एकत्रित रहना। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर ये विनती है, बाकी और कोई विनती नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हौसला मजबूत है हमारे देश की लड़कियों का, हमारे प्रदेश की लड़कियों का, ये चीज़ ये जान सके। तब तक अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम, दुआ सलाम, जय नमो बुधाय। और भी कुछ रह गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी को कोई शब्द मेरे बुरे लगे हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, अगर उनको बुरा लगा मेरा कोई भी शब्द तो लगाओ, क्योंकि ये बुरा लगने वाली चीज़ है। आप लगाओ बुरा, अगर नहीं लगा रहे जब भी लगाओ आप बुरा, क्योंकि आप लोगों के लिए सही चीज़ बुरी लगती है। तो ऐसी चीज़ आपको बुरी लगाने वाली बात है, नहीं भी लग रही है ना तो भी लगाओ। तलवे चाटने वाले लोग जो है, जब तक अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है। आप लोग बहुत सम्मान देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक तरफ नहीं हमने रहना, हमने सभी का सहयोग करना है। बात यह है कि आपको पता है, जैसे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की बेटी है, लेकिन मैं फिर भी गई हूँ, हालांकि मैं बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हूँ। मैं एक माँ का सपोर्ट करने गई हूँ, एक बेटी को ढूंढवाने की मदद करने के लिए गई हूँ, ताकि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, प्रशासन अपना काम ठीक से करे। बाकी प्रशासन कर नहीं रहा, आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात का। वो तो हम जैसों पे ही मुकदमे करेंगे, कोई बात नहीं, गिनती हम भी करते जा रहे हैं। इस बात का जो है सभी हम लोग प्यार, मोहब्बत, दुआ और सभी चीज़ जो है विद इंटरेस्ट के वापस करते हैं, तो वो ज़रूर वापस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सत्ता को लाना, सरकार को बनाना हमारा काम है, हमारी जनता का काम है, हमारे प्रदेश की जनता का काम है, हम सब का काम है। तो हम सूद समेत वापस करते हैं, तो ज़रूर आपको वापस करेंगे। जब तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरे जैसी लड़कियों का और हौसला बढ़ सके और भी लोग वहाँ पर जा करके सहयोग कर सके। आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी मुरादाबाद उनका फिर से सहयोग करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखना।